कसरों को हम ठोस मरहले में तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करते हुए कैसे बच्चों को समझाएं, ये देखेंगे। कसरों में हम इस सालिम चीज को, ये क्या है, इसको मैं पानी में भिगोकर डुबोकर चिपका रहा हूं। ये कौन सी शक्ल है? ये मुरब्बा है, ठीक है ना। इस शक्ल में दो मसावी हिस्सों में बराबर हिस्से, ये बहुत अहम है, इन दो टुकड़े में करता हूं। ये इसके मसावी है, लेकिन ये इसी का आधा हिस्सा है। इसका यकीन हमें कैसे आएगा? इसको हम इसके ऊपर रखकर देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये सालिम चीज है। इसके हमने दो मसावी हिस्से किए हैं। तो हमने इस सालिम चीज के कितने हिस्से किए हैं? दो हिस्से किए हैं। ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। अगर मैं ये हिस्सा तुमको देता हूं तो बच्चों से हम कह सकते हैं, ये मैं अगर तुमको देता हूं तो तुम्हें क्या मिला? इस सालिम हिस्से के दो हिस्से करने पर एक हिस्सा तुम्हें मिला। तो इसमें से एक हिस्सा मिला। इसी को हम और किस तरीके से मसावी तकसीम कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह मसावी तकसीम कर सकते हैं? यानी इस चीज़ को मैंने इस तरह काटा है, इसको हम पहले इस तरह मसावी काटा था, जिससे ये इस तरह तकसीम हो रहे हैं। इसको भी हम जांच कर देख सकते हैं, क्या ये इसी सालिम चीज़ के हिस्से हैं? यहाँ दो हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अगर मैं इसमें का एक हिस्सा, यानी इन दोनों में से एक हिस्सा तुमको देता हूं, तो मैंने तुमको कितना दिया? वो भी जो है दो में से एक हिस्सा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं इसके चार हिस्से करता हूं। इसी चीज के चार हिस्से भी कर सकते हैं। ये इसी सालिम चीज के चार हिस्से हैं। अब मैं इसी सालिम चीज के चार हिस्से करके देखता हूं। चार मसावी हिस्से, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को कसरें सिखा रहे हों तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन चार हिस्सों को मैं यहाँ रखता हूँ। ये इसी सालिम चीज़ के चार हिस्से हैं। इसको हम चाहे तो जांच सकते हैं। इसको हम यहाँ दोबारा जांच कर देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब मैं इनमें इन चार हिस्सों को यहाँ रखता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ। इस तरह हम इसी सालिम चीज़ के चार हिस्से इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस एक सालिम चीज़ को हमने चार हिस्से इस तरह किए हैं, इस तरह किया है और इस तरह किया। यानी अगर हम इसको इस तरह के टुकड़े करेंगे तो ये इस तरह हमें मिलेगा। इसको हम इस तरह टुकड़े करेंगे तो ये मिलेगा। इसको ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसको आधा करने के बाद इसको ऐसे काटेंगे तो हमें ये मिलेगा। इस तरह एक ही सालिम चीज़ के चार अलग अलग हिस्से तरीके से हमने किए हैं। इसी सालिम चीज़ को हम तीन मसावी हिस्से भी बना सकते हैं। ये
3 हिस्से और ये 2 हिस्से। इसको हम इस तरह भी हिस्से कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। यानी मेरे जन्मदिन का केक, इसको मैं ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं, जैसे भी काटूं मुझे आधा ही मिलेगा, है ना। हम इसको जैसे भी देखें, इसमें हमें मिलेगा 1 में का 2वां हिस्सा। जब हम इसको तकसीम करते हैं, ये भी इसी तरह, इसको किसी भी तरीके से भी देखें, हमें वही आधा मिलेगा। अब एक सवाल है, इस सालिम चीज के ये 2 हिस्से, तो ये उसी सालिम चीज के 4 हिस्से हैं। अगर 1 मुझे देंगे तो यहां 1 का 4वां है। इसमें अगर 1 देंगे तो ये 1 का 2वां हिस्सा है। इसमें से 1 देंगे तो ये 1 का 3वां है। हमें ये मालूम हुआ कि कैसे एक सालिम चीज के मसावी हिस्से करने पर इसमें से मुझे कोई एक हिस्सा देते हैं तो उस हिस्से को मैं कैसे बयान कर सकता हूं। यहां इसको भी हम 1 का 4वां हिस्सा है, इसको भी 1 का 4वां हिस्सा कहेंगे और इसको भी 1 का 4वां हिस्सा कहेंगे। तो इन तीनों में जो 1 का 4वां हिस्सा है, ये एक ही सालिम चीज से आया है। यानी क्या ये चौथाई हिस्सा इस चौथाई हिस्से के मसावी है, ये चौथाई हिस्सा इस चौथाई हिस्से के मसावी है। इस तरह का जब सवाल किया जाएगा, इसके लिए जवाब क्या होगा? क्या ये सब चौथाई हिस्से एक दूसरे के मसावी हैं? इसी तरह क्या ये आधा इस आधे के मसावी है? देखिए, इसको एक केक तस्वर करते हैं। अगर मैं इस केक को इस तरह या इस तरह या इस तरह काटूं तो मुझे उसी केक का टुकड़ा मिलेगा। इसी तरह इस केक को मैं किसी भी तरह से 4 टुकड़े करूं, मुझे उसी केक का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। इसको हम बच्चों में कैसे समझा सकते हैं? इसके लिए हम एक उसूल ज़हन में रखें, वो ये कि एक सालिम चीज़, इसको जब हम मसावी हिस्से करते हैं तो इस सालिम चीज़ के मसावी हिस्से, इनको जैसे भी तकसीम करें हमें उसी सालिम चीज़ का 1/4 या 2/4 मिलेगा। लेकिन बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं, इसकी शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है, मुझे इसको देखने पर लग रहा है कि शायद इसमें मुझे ज़्यादा मिलेगा। इस तरह बच्चों का तस्वर हो सकता है। इसको हम कैसे रियाजी के ज़रिए समझा सकते हैं? इस ताल्लुक़ से असातिज़ा एक बात ज़हन नशीन कर लें, इसको हम एरिया रकबा के तस्वुर के ज़रिए बच्चों की इस उलझन को दूर कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी मरहलों में पहली ता 5वीं जमात के लिए मुसल्लस के रकबे का तस्वुर अभी हमने नहीं सिखाया है। इसलिए मुसल्लस का रकबा अभी इनको नहीं मालूम है। इसलिए पहली ता 5वीं जमात के लिए रकबे का तस्वुर बताना इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इन सब का रकबा एक ही है, ये बात हम बच्चों को समझा सकें तो वो इसको आगे की जमातों में मज़ीद मालूमात हासिल कर लेंगे। इसमें एक बात जो हमें ख्याल रखनी है वो ये कि एक ही सालिम चीज़ का 1/4 हमेशा मसावी होता है और एक ही सालिम चीज़ का आधा हिस्सा किसी भी तरह बांटेंगे तो वो मसावी ही रहेगा। अब हम इस शक्ल को अपने
जहन में रखकर एक और शक्ल देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आधा चौथाई देखा है। इस शक्ल में भी हम वही कुछ देखेंगे। ये कौन सी शक्ल है? ये दायरा है। क्या मैं इस दायरे को 2 टुकड़े कर सकता हूं? जो 2 टुकड़े हमने किए हैं ये इसी दायरे का हिस्सा हैं। ये हम कैसे कहेंगे? इसको इसके ऊपर रखकर जांच कर देखेंगे कि वाकई ये इसी के हिस्से हैं। जी हाँ, ये इससे मुशाबिहत रखता है। इसीलिए क्या मैं इसी को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकता हूं? ये इसके 3 हिस्से हैं। इसी को मैंने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किए हैं। ये इसके 4 मसावी हिस्से हैं। ये इसी दायरे के हिस्से हैं। ये जानने के लिए हम इसको इसके ऊपर रखकर जांच सकते हैं। जी हाँ, ये इसी दायरे के 4 मसावी हिस्से हैं। अब इसमें से भी अगर हम एक देते हैं तो 1 में का 2वां हिस्सा या 1/2 इसको देंगे तो 1/4 हिस्सा। इस तरह हम आम जबान में इसको आधा पाव कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? मेरे पास जितना बचा है, मैंने तुमको 1/4 हिस्सा दिया है, मेरे पास कितना हिस्सा बचा है? 3/4 हिस्सा बचा है, या आम जबान में पौना हिस्सा कहते हैं। पाव, आधा, पौना, ये एक सालिम है। इस दायरे को अब हम 10 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसी सालिम चीज़ के 10 मसावी हिस्से बनाए गए हैं। इसमें से अगर 3 हिस्से देंगे तो मुझे 10 में से 3 हिस्से मिले हैं, यानी 10 मसावी हिस्सों में से मुझे 3 हिस्से मिले हैं।